हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपन मिथ क्लासेस। पहला क्लास है और ये क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना दो बार। जैसे ये पावर है पावर टू इज इक्वल स्क्वायर। बेस 1 है तो 1 × 1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर 2 × 2 इज इक्वल टू 4। 5 का स्क्वायर 5 × 5 बराबर 25। उसी तरह 98 का स्क्वायर निकालना है तो 98 × 98 बराबर 9604। ये देखेंगे कुछ नियम और कुछ छोटा छोटा फॉर्मूला ट्रिक्स। वैसा संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। पहला नियम कर रहे हैं, स्क्वायरिंग द नंबर इफ यूनिट डिजिट इज 5। अब हम लोग जानते हैं यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है शुरू का अंक, दाहिने से राइट से पहला, तो ये है यूनिट डिजिट। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का कर देते हैं 25। 5 × 5 25। इसके बाद यहाँ जो बचेगा इससे एक आगे, तो 2 × 1 कितना होगा? 2। 225 हो गया। 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का कितना हो गया? 25। इसके बाद एक आगे, 2 है तो 3। 3 × 2 3 दूना 6, 625। उसके बाद लिखते हैं 95 का स्क्वायर, तो 5 का कितना हो गया? 25। एक आगे करेंगे, 9 है। 9 से एक आगे कितना होगा? 10। तो 9 × 10 10 9 90, 9025। और देखते हैं कुछ ज्यादा एग्जाम्पल, जैसे 85 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का हो जाएगा 25। एक आगे 9, 9 8 72, 7225। 115 लेते हैं, 115 में इकाई अंक कितना हो गया? 5। तो 5 का कितना हो गया? 25। और एक आगे कर दो, 11 है, 11 है तो 12। तो 12 × 11, 12 के 12, 12 × 13। इसका मतलब हो गया 115 × 115 करने पर 13,225 होगा। और ले लेते हैं कुछ आगे एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ ले लिया 65 का स्क्वायर। आसान है, 5 का कितना होगा? 25। एक आगे, उसके बाद जो बचा हुआ है 6 है तो एक आगे कीजिए 7। 6 × 7 7 42, यानी 4225। ये हो गया 65 का वर्ग। 65 का वर्ग कितना होता है? 4225। और ले लेते हैं 125 का वर्ग। तो लिखना होगा हमको 125 × 125, टाइम लग जाएगा, इसीलिए 5 का कितना हो गया? 25। उसके बाद 5 छोड़ने के बाद कितना बचा है? 12। एक आगे कर दीजिए, 12 है तो 13। तो 13 × 2, 13 दूना 26 के 6 हासिल 1। 13 के 13, ये 26 के 6 हाथ में 2। 13 के 13, 13 और 2 15, 15,625। ये हो गया 125 का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि 125 × 125 करने पर 15,625 होगा। नेक्स्ट रूल है स्क्वायरिंग द नंबर नियर 10 100 1000 एक्सेट्रा। 10 100 1000 आदि के आसपास के संख्याओं का वर्ग निकालो। पहले तो हम लोग आसपास समझेंगे आसपास क्या होता है। आसपास का मतलब जैसे लिखते हैं 98, तो ये 98 जो है किसकी स्क्वायर का आसपास है? 100 की स्क्वायर का आसपास है। तो 100 से कितना कम है? 2। तो 2 और यहाँ देखिए 100 का आसपास है, 2 कम करना है, और क्योंकि 2 कम है तो 2 कम कर देंगे तो कितना हो गया? 96। यानी कि 2 कम करके लिख दिया तो 96 हो गया। अब देखते हैं उसके बाद 100 में कितना जीरो था? 2 जीरो, बस 2 जीरो इसके बगल में लगा देना। स्टेप 2, पहला स्टेप में क्या किए थे हम लोग? घटाए थे, फिर यहाँ लिखा। दूसरा स्टेप में 100 में कितना जीरो था? तो 2 जीरो था, इसके बगल में लिख दिया। तीसरा स्टेप करना है, कितना घटाए थे? 2। तो 2 का स्क्वायर 8 कर देना है इसमें, यानी कि यहाँ पर 8 कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 909604। ये है प्रोसेस। एक बार और समझते हैं ठीक से।
दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 98 था, 98 का वर्ग निकालना होता तो हम लोग को करना पड़ता 98 मल्टीप्लाई 98, तो समय लगता। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि किसके आसपास है, 100 के आसपास है। 100 से कितना कम है, 2, तो 2 और कम कर दिया तो कितना हो गया 96, बस 96 लिख दिया यहाँ। 100 में 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ बैठा दिया बगल में। और कितना कम किए थे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर ऐड कर दिए, यानी 9604। 98 का वर्ग करेंगे तो 9604 होगा। देख लेते हैं और एक बार दूसरा क्वेश्चन। 998 का वर्ग करना, या तो हम लोग ऐसे करना पड़ेगा 998 गुना 998, टाइम लग जाएगा ज्यादा। देखिए शॉर्ट कैसे करते हैं। शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि ये किसके आसपास है। तो बिल्कुल भाई ये जो है 1000 के आसपास है, तो 1000 में कितना कम है, 2, तो 2 और कम कर दीजिए इसमें। इसमें 2 कम करने पर कितना हो जाएगा 996, जैसे 2 कम कर दिया 996 आ गया। 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो। 1000 में 3 जीरो होता है, 3 जीरो इसके बगल में लगा दिया। जितना कम किए थे हम लोग, 2 कम किए थे ना, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को यहाँ ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये 996004, यानी कि 998 गुना 998 करते तो होता 996004। ये तो कम वाला था। अगर हम लोग को ज्यादा वाला निकालना होता, आसपास की बात है, चलिए हम लोग ले लेते हैं 102 का वर्ग निकालना है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, 102 का वर्ग निकालिए। तो 102 गुना 102 करना पड़ता तो निकलता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कितना के ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ऐड करेंगे। 102 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 104 हो जाएगा। 104 हो गया। अब 104 हो गया तो 100 में कितना जीरो होता है, बिल्कुल 2 जीरो। 2 जीरो इसके बगल में लगा देते हैं और 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 10404। ये हो गया ज्यादा वाला। हम लोग कम वाला भी सीखे थे और ज्यादा वाला भी सीख रहे हैं। चलिए 107 का वर्ग निकालना है, तो बार बार हम लोग वहां पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करना है। तो कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो यानी कि 114 इसे हो गया। फिर 2 को जीरो और 7 का स्क्वायर 49, 11449। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 107, दैट इज 11449। दूसरा और लेते हैं। अगर हम लोगों को 1004 का वर्ग निकालना होगा, तो देखिए कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 4, तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो 1008 लिख दिया पहले। 1008 लिखने के बाद हम लोग को 3 जीरो लगाना होगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 का स्क्वायर 16 ऐड कर देंगे। 100816, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1004। दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखना है 103, तो 103 जो है किसके आसपास है, 10 का या 100 या फिर 1000 या फिर 10,000, तो बिल्कुल 100 के आसपास है। तो 100 में कितना ज्यादा है, 3, 3 और ज्यादा कर दिया, यानी 3 यहाँ ऐड कर देंगे, कितना हो गया 106। उसके बाद 2 जीरो, उसके बाद 3 का स्क्वायर जो आएगा 9 यहाँ ऐड कर देना है, 10609। अगर हम लोग को निकालना होता, मान ली जाए 96 का, तो 100 में कितना कम है। अब हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, अब उतना जोड़ घटाव करना नहीं है। डायरेक्ट करने के लिए कितना कम है, तो 4 कम है, 4 घटा दीजिए तो 92। 100 में 2 जीरो, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 9216। और लेते हैं।
अगर हम लोग को 13 का निकालना होता वर्ग तो किसके आसपास है? तो बिल्कुल ये 10 के आसपास है। 10 से कितना ज्यादा है? 3। तो 13 और 3 16, 13 और 3 16, 10 में एक जीरो, यहाँ से लाया एक जीरो, और 3 की स्क्वायर 9, 169, ये 13 की स्क्वायर हो गया। अगर हम लोगों को निकालना पड़ता 7 का स्क्वायर तो 7 गुना 7 49, बट बाय द प्रोसेस अगर हम लोग को प्रोसेस से निकालना होगा तो ये 10 के आसपास है। 10 से कितना कम है? 3, 3 और कम कर दीजिए, यानी 7 में 3 कम 4, उसके बाद एक जीरो और 3 की स्क्वायर 9, यानी कि 49, ये 7 का स्क्वायर हो गया। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए पूरा। चलिए, अगर हम लोग को 108 का निकालना होता या फिर 112 का निकालना होता या फिर 99 का निकालना होता या फिर 999 का निकालना होता, तो सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कितना काम है और ज़्यादा है। 108 तो 108 में ज़्यादा है, प्लस है कितना? 8 है, तो 8 मन में जोड़ दिए तो 116 हो गया। उसके बाद रुक गए थोड़ा देर के लिए, उसके बाद 2 जीरो और ऐड करना है 8 गुना 8 64, यानी 64, 11664, यही हो गया इसका 108 का वर्ग। दूसरा अगर हम लेते हैं काम वाला एक बार, 99 मतलब 100 से कम है। कितना कम है? एक और घटा देंगे तो 98, उसके बाद डबल जीरो, उसके बाद एक कम किए थे तो एक का स्क्वायर एक ही ऐड करेंगे तो 9801, यह किसका हो गया? 99 का वर्ग हो गया। 99 का वर्ग होता है 9801। चलिए 112 में कितना ज़्यादा है? तो 12 ज़्यादा है, तो 112 प्लस 112, 112 प्लस 12 हो गया 124, फिर 2 जीरो, क्योंकि ये 100 के आसपास है इसीलिए, ये 100 के आसपास था इसीलिए 2 जीरो यहाँ लग गया। उसके बाद 12 के स्क्वायर 144, यहाँ 8 कर देना है, 445, 12,544, इसमें 12 ज़्यादा किया 124, 2 जीरो और 12 के स्क्वायर 144, सिर्फ जोड़ देना 4 4 4 1 5 2। अब क्या है ये? 999, 919 गुना 999 गुना 999 करना होगा, यानी कि एक कम, तो एक हम कम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ करने के बाद 1000 के पास जाएंगे तो 1000 में कितना जीरो? तो 3 जीरो लिख दिया। उसके बाद एक का स्क्वायर एक ऐड कर देना है, ऐड कर दीजिए 100,899, या जो है स्क्वायर हो गया 999 का। बस आज रूल 2 और 3 रूल बचा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। Thank you very much for seeing my video.